दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के भक्त अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि नवरात्रि के अंत में पूजा सामग्री का क्या किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं अग्यारी की राख की। 9 दिनों तक जिस अग्यारी में धूप और हवन किया जाता है, उसकी राख को कभी भी कूड़े में या अपवित्र स्थान पर न फेंके। यह राख मां की कृपा का प्रतीक होती है। इसे घर के मंदिर में किसी सुरक्षित पात्र में रख लें या किसी बहते जल में श्रद्धा से प्रवाहित करें। यदि इसे अपवित्र स्थान पर डाल दिया जाए तो यह घोर अनर्थ माना जाता है और पूजा का सारा फल व्यर्थ हो सकता है। अब आती है बात नवरात्रि के चावलों की। कलश स्थापना में जो चावल प्रयोग होते हैं वे सामान्य अन्न नहीं रहते, बल्कि मां की उपस्थिति से पवित्र बन जाते हैं। इन चावलों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। इन्हें किसी पवित्र स्थान पर रखकर अगली पूजा में उपयोग करें या पक्षियों और गौ माता को अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार अखंड ज्योत में बचा हुआ तेल और बाती का भी विशेष महत्व है। कई लोग गलती से इस तेल को व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन यह अशुद्ध कार्य माना जाता है। बचा हुआ तेल किसी पीपल, बरगद या तुलसी के पौधे की जड़ में चढ़ा दें और बत्ती को मंदिर में रखकर अग्नि को अर्पित कर दें। यदि इसे लापरवाही से फेंका गया तो मां रानी रुष्ट हो सकती हैं और पूरे व्रत का पुण्य निष्फल हो सकता है। अब बात करते हैं ज्वारों की, जिन्हें हरियाली कहा जाता है। 9 दिनों तक जौ का अंकुरण मां की शक्ति का प्रतीक होता है। कई लोग इन्हें गंगा में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ज्वारे अपने घर में संभालकर अवश्य रखने चाहिए। इन्हें घर के पूजा स्थल या धन स्थान पर रखने से दरिद्रता दूर होती है और घर में समृद्धि बनी रहती है। बाकी ज्वारे आप श्रद्धा से बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। नारियल का भी विशेष महत्व है। कलश पर रखा नारियल पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस नारियल को घर के सभी सदस्यों में प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। यदि इसे तुरंत उपयोग न करना चाहें तो पूजा घर में सुरक्षित रखकर किसी शुभ अवसर पर खोलें। यह नारियल घर में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। मित्रों, इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेंगी। यानी इस वर्ष नवरात्रि का पर्व न एक दिन कम होगा और न ही एक दिन ज्यादा। पूरे 8 दिनों तक मां वैष्णो और मां शेरावाली की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इस शुभ समय में मां की आराधना करने से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और ईश्वर का आशीर्वाद उस पर स्थायी रूप से बना रहता है। इसलिए आप सभी भक्तजन इन नियमों को अवश्य ध्यान में रखें। अग्यारी की राख, चावल, जौ, नारियल और अखंड ज्योत का तेल या बाती, इन सभी का सही ढंग से उपयोग ही आपके व्रत को सफल बनाता है। यदि जरा सी भी गलती कर दी गई तो वर्षों की साधना व्यर्थ हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मां की कृपा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहे, तो इस वीडियो को श्रद्धा भाव से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे मन से लिखें, जय माता दी। मां का आशीर्वाद आपको कभी निराश नहीं करेगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस बार सितंबर महीने में पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। पहला व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 29 सितंबर को पड़ेगा। उसी दिन कन्या पूजन भी होगा और इसी के साथ नवरात्रि का समापन होगा। इस बार घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। चूंकि यह नवरात्रि 8 दिन की पड़ रही है, इसलिए 31 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, अग्यारी की राख। मां के चरणों में 9 दिन तक जो धूप, बताशे, लौंग और हवन सामग्री अर्पित होती है, उससे बनी राख कोई साधारण राख नहीं होती। इसमें स्वयं देवी की कृपा और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है। यह राख यदि घर में सुरक्षित रख ली जाए तो यह घर वालों के लिए रक्षा कवच बन जाती है। इसे कभी भी अपवित्र स्थान या कूड़े में न डालें। अगर नवरात्रि के दौरान इसे संभाल कर रखा जाए और बाद में बच्चों के माथे पर तिलक लगाया जाए तो बच्चों पर कभी भी नजर दोष या बुरी शक्तियों का असर नहीं होता। यह राख घर के मुखिया के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यदि कोई बाहर जाता है और उसके माथे पर यह राख का तिलक हो तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। यह सिद्ध राख घर की नकारात्मकता को समाप्त करती है। यदि लगे कि घर में किसी प्रकार की बुरी शक्ति है तो काले कपड़े में यह राख बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें।
मान्यता है कि ऐसा करने से भूत प्रेत, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। आप इसे दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं, जिससे धन की हानि कभी नहीं होगी। यदि चाहें तो इस राख को चांदी, तांबे या पीतल के ताबीज में भरकर बच्चों या बड़ों को पहना सकते हैं। यह ताबीज उन्हें हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखता है और उनके जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार करता है। लेकिन गलती से भी इस राख को व्यर्थ मत समझिए। कई लोग नादानी में इसे कचरे में डाल देते हैं और उसी क्षण उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। यह घोर पाप है, क्योंकि इसमें ईश्वर की शक्ति जागृत रहती है। अब आते हैं नवरात्रि में चढ़ाए गए चावल, पुष्प और सिक्कों पर। 9 दिनों की साधना के बाद मां दुर्गा जो प्रसाद देती हैं, वे मंत्र सिद्ध होते हैं। ये प्रसाद सीधे आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए होता है। इसे बहते जल में फेंक देना सबसे बड़ी भूल मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि इन चावलों को अपने घर के अन्न भंडार में मिला दें। इससे कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ चावल धन स्थान पर रखें या अपने पर्स में रख लें, तो आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और धन की वृद्धि होगी। जो पुष्प देवी पर चढ़ाए गए हों, उन्हें सुखाकर घर के पूजा स्थल या धन स्थान पर रखें। यह घर में सौभाग्य और सुख समृद्धि का वास कराते हैं। देवी को अर्पित किए गए सिक्के कभी व्यर्थ न करें। इन्हें अपने धन पेटी या पर्स में अवश्य रखें। ये सिक्के लक्ष्मी जी की उपस्थिति का प्रतीक होते हैं और जीवन में दरिद्रता को दूर करते हैं। अखंड ज्योत का बचा हुआ तेल और बत्ती भी अत्यंत पवित्र होते हैं। इस तेल को किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें और बत्ती को अग्नि में अर्पित कर दें। यदि इसे लापरवाही से फेंक दिया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल व्यर्थ हो सकता है। जो नारियल घट स्थापना में रखा गया हो, उसे घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांटें या किसी शुभ अवसर पर उपयोग करें। यह नारियल परिवार को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। यदि आपके घर की दिशा सही न बनी हो या घर में बार बार समस्याएं आती हों, तो चारों कोनों में चुटकी भर अग्यारी की राख डाल दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और देवी स्वयं उस घर की रक्षा करती है। याद रखिए, नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा का दिया हुआ प्रसाद कोई सामान्य वस्तु नहीं है। यह आपके लिए भविष्य की कठिनाइयों से बचने का दिव्य साधन है। इसे व्यर्थ मत जाने दें, वरना 9 दिनों की तपस्या बेकार हो जाएगी। भाइयों बहनों, मां को अर्पित किए गए ये चावल साधारण अन्न नहीं रहते। 9 दिनों की साधना में ये जागृत प्रसाद बन जाते हैं। परिजन रोज के भोजन में इन पवित्र दानों के 1-2 दाने मिलाकर पकाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में संतोष का भाव बना रहता है, अपव्यय थमता है और साधक के मन में स्थिरता आती है। यह भी लोक विश्वास है कि ऐसे प्रसाद से शुभता का वास होता है और आरंभ किए गए काम सहज गति पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्रसाद का सार ही तृप्ति और कृतज्ञता है। ध्यान रखिए, प्रसाद का अर्थ है आदर सम्मान। गृहिणी को पहले ही बता दें कि यह श्रद्धा पूर्वक मिला हुआ दान है। श्रृंगार की वस्तुएं जो आपने मां को 9 दिवस अर्पित की है, उन्हें बहते जल में डालना नहीं, बल्कि घर की विवाहित महिलाओं को सम्मान पूर्वक भेंट करना श्रेष्ठ माना गया है। लोक परंपरा मानती है कि इससे अखंड सौभाग्य की कृपा बनी रहती है, परिवार पर रक्षा का वलय बना रहता है और स्त्री शक्ति के रूप में लक्ष्मी का वास पुष्ट होता है। जब तक वे उस प्रसाद स्वरूप श्रृंगार से सुसज्जित हों, उनके जीवन में मंगल सूचक भावों का संचार होता है। यही इस परंपरा का आध्यात्मिक आशय है। अब बात अखंड ज्योत में बचे तेल की। 9 दिनों तक आराधना के बीच जो तेल शेष रहता है, उसे तुच्छ न समझें। यह आरती पूजन का साक्षी रहा है, इसलिए इसे सम्मान पूर्वक महत्व दें। परंपरा में इसे किसी पवित्र वृक्ष, पीपल, बरगद या तुलसी की जड़ में अर्पित करना शुभ माना गया है, या फिर इसे थोड़ी मात्रा में मस्तक, कंठ और हृदय पर प्रतीकात्मक रूप से तिलक सा लगाकर माता का स्मरण किया जाता है। लोक विश्वास कहता है कि इससे भय का क्षय होता है और आत्मबल बढ़ता है। यदि कभी आप असहज अनुभव करें तो 7 स्थान, मस्तक, कंठ, हृदय, नाभि, दोनों भुजाएं और दोनों चरण पर मात्र स्पर्श भर से तिलक कर मां का नाम लें और शांत चित्त से प्रार्थना करें। यह सब प्रतीकात्मक श्रद्धा कर्म है। इनका उद्देश्य मन को स्थिर करना और आराधना की स्मृति जुटाना है। अगरबत्ती, धूप या उपले की जो भस्म एकत्र होती है, उसे भी पूरे वर्ष के लिए थोड़ा सा सहेज लें। परंपरा कहती है कि यह पूजा स्थल पर राखी रहे तो स्थान पवित्र रहता है।
कभी कभी नजर से बचाव के लिए मस्तक पर अति सूक्ष्म तिलक भी लगाया जाता है। छोटे बच्चों के लिए भी लोग ऐसा तिलक करते हैं ताकि उनका मन पढ़ाई में लगे और वे निडर रहें। अधिक मात्रा हो तो उसे बहते पावन जल में विनीत भाव से प्रवाहित कर देना ही उत्तम है। ज्योत की बाती के विषय में भी यही भावना है। 9 दिनों का यह साक्षी धागा मात्र नहीं, आपकी भक्ति का प्रतीक है। कई साधक इसे बाजूबंद की तरह स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र में लपेटकर भुजा पर धारण कर लेते हैं। मानते हैं कि इससे साहस, संयम और साधना में निरंतरता बनी रहती है। यात्रा या कार्यारंभ के समय मन को ढांढस मिलता है। लोक कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि मां की कृपा का यह स्मृति धागा अकाल विघ्नों से रक्षा करता है, तंत्र भय से मन को निर्भय बनाता है, नजर से बचाता है, लक्ष्मी कृपा का द्वार खोलता है, मनोवांछित कार्य सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, साधना में सिद्धि स्थिर रहती है। और जब तक यह श्रद्धा सूत्र धारण है तब तक 9 दुर्गाओं की अंश कृपा साधक के साथ चलती है, यही भावार्थ है। और अब ज्वारों की बात, जिन्हें हरियाली भी कहते हैं। लोकमान्यता है कि जौ ब्रह्मा का प्रतीक है, इसलिए घट स्थापना के साथ जौ की पूजा प्रचलित है। हवन में जौ अर्पित होते हैं क्योंकि अन्न को अन्न ब्रह्म कहा गया है। हरियाली का हरा भरा होना शुभ संकेत माना जाता है। कई जन मानते हैं कि यदि अंकुर स्फूर्तिवान रहें तो आगामी समय में उन्नति के द्वार खुलते हैं। विसर्जन के समय सब अर्पण गंगाजल में प्रवाहित करना एक मार्ग है, पर अनुभवी साधक कुछ हरियाली स्वच्छ करके पूजा स्थल, धन स्थान या कार्यस्थल में सहेज कर रखते हैं। यह लक्ष्मी चिन्ह माना जाता है। कलश का नारियल भी प्रसाद स्वरूप घर परिवार में बांटें या किसी शुभ अवसर पर उपयोग करें, यह सौभाग्य का संकेत है। घर आंगन की ऊर्जा को सरल बनाने के लिए चारों कोनों में अग्यारी की चुटकी भर राख हल्के से छोड़ दी जाए तो लोक विश्वास अनुसार अशुभता क्षीण होती है और साधक का मन निर्मल रहता है। मुख्य द्वार पर काले वस्त्र में राख का छोटा सा गुच्छा टांग देने की परंपरा भी कुछ जन निभाते हैं। यह सुरक्षा सूचक संकेत माना जाता है। दुकान के गल्ले में इसी प्रकार की राख का छोटा ताबीज रखा जाता है ताकि व्यापार में मनोबल और सजगता बनी रहे। एक अत्यंत आवश्यक सावधानी, उपर्युक्त सब बातें लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का भावार्थ हैं। कृपया किसी भी राख, धूप, भस्म या तेल को खाने पीने के रूप में उपयोग न करें, न ही इन्हें रोग उपचार माने। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या में प्रामाणिक चिकित्सक की सलाह अनिवार्य है। पूजा परंपराएं आध्यात्मिक बल और मानसिक शांति के लिए हैं, चिकित्सा का विकल्प नहीं। अंत में बस इतना याद रखिए, नवरात्रि का प्रसाद चाहे चावल हो, श्रृंगार हो, हरियाली हो, तेल हो या बाती, इन सब का मूल भाव कृतज्ञता, संयम और करुणा है। इन्हें सम्मान देकर सहेजेंगे तो उसी सम्मान की प्रतिध्वनि आपके घर परिवार में गूंजेगी। अब आप भी पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में लिखिए जय माता दी, और जो साधक अपनी राशि साझा करेंगे उनके लिए हम यथाशक्ति राशि अनुरूप पुण्य कर्म बताएंगे। मां की कृपा से आपके मार्ग के विघ्न शांत हों, मनोबल प्रखर हो और घर आंगन में सुख समृद्धि का उजास फैले।